अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई 2D गेम बनाना चाह रहे हो यूनिटी के अंदर तो वो किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे, जो हम हर दफ़ा करते हुए आ रहे हैं, तो आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं और उसमें अगर हम 2D पे क्लिक कर दें 2D, तो हम 2D गेम बना सकते हैं। अब 2D गेम क्या होता है कि 3D, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इतनी देर से हम 3D गेम बना रहे हैं। 3D गेम क्या होता है कि जिसमें 3 डायमेंशन होती हैं। उसकी जो हम इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, हम आप वीडियो पे देख रहे हैं, तो यहाँ हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। मेरी वीडियो की एक विड्थ है, ठीक है, जो मेरे नीचे स्क्रीन की विड्थ है, और हाइट है। कोई डेप्थ नहीं है, यानी कि आप मेरी स्क्रीन को ऊपर से आगे नहीं देख सकते कि मेरी जो पिक्चर आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, मेरे पीछे क्या है। ठीक है। तो जो हम गेम खेलते हैं, जितने हम गेम कॉमनली हम आजकल खेलते हैं, नॉर्मली 3D होते हैं। 3D किस तरह होते हैं कि हम उसमें आगे पीछे भी चल सकते हैं, दाएं बाएं भी चल सकते हैं, ऊपर नीचे भी देख सकते हैं। 3 डायमेंशन में हम उसमें काम कर सकते हैं। जबकि 2D गेम वो गेम होती हैं जो ज़्यादातर पिछले ज़माने में हम खेलते थे पुराने कंप्यूटर्स पे या मोबाइल पे, जिसके अंदर सिर्फ लेफ़्ट राइट और अप डाउन होता था, कोई डेप्थ नहीं होती थी। और जब बनाने पे आएंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जो हम पहले गेम बना रहे थे उसमें और इस गेम में क्या फ़र्क है। तो मैं जब 2D पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो एक कंप्लीट लोडिंग होगी और उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस होंगी। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा और डिफरेंस देखेंगे और एक बेसिक सा 2D गेम बना के भी देखेंगे। एंड आफ्टर डेट लोडिंग इज़ कम्प्लीटेड आपके पास एक थोड़ा डिफरेंट यूनिटी इन्वायरमेंट आ जाएगा। ये वही चीज़ है जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक डिफरेंस फील हो रहा है क्योंकि ये 2 डायमेंशन में है। हमारा कैमरा ये सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ एक प्लेन कैनवास है, एक पेपर टाइप का, जिसके ऊपर अब आप यहाँ गेम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर आपके पास 2D का ऑप्शन है क्योंकि ये 2D में कन्वर्ट हुए हुआ है। अगर मैं ये हटा दूँ तो वापसी से 3D में आ जाएगा। डिफरेंस है इस कि आपका जो कैमरा है वो यहाँ से देख रहा है वो अपने कैनवास को, जो कि ब्लैंक एक कैनवास है, और उसके ऊपर जो भी चीज़ ड्रॉ हो रही है वो प्लेन आपको नज़र आएगी सामने से, जस्ट लाइक दैट। तो ये हमारा एक सैम्पल सीन है। इसको अगेन 2D पे आ जाते हैं और वेयर इज़ माई कैमरा, हियर इज़ माई कैमरा। ये मेरा एक ब्लैंक कैनवास है जहाँ मैं कुछ ड्रॉ करूँगा अब। तो शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक और डिफरेंस कि जब राइट क्लिक करेंगे तो बजाय कि 3D ऑब्जेक्ट के अब 2D ऑब्जेक्ट ऊपर है। और 2D ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास स्प्राइट्स होती हैं। 2D गेम्स में स्प्राइट्स कहते हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं नॉर्मली, और उनमें हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल ये चीज़ें बना सकते हैं। तो स्क्वायर विल बी अ वेरी 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 बेसिक स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। और जब राइट क्लिक करूंगा मैं 2D ऑब्जेक्ट और सर्कल, तो अ सर्कल विल बी समथिंग लाइक दैट। इसका मैं मूव टूल लेता हूँ तो एक सर्कल हमारा ये बेसिक सर्कल है और ये हमारा एक बेसिक स्क्वायर है। नाउ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स विल नॉट कोलाइड विथ ईच अदर। द रीज़न हेयर इज़ कि इनमें कोई कोलाइडर नहीं है। तो जब मैं ऐड कंपोनेंट करूंगा और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा कोलाइडर पे, तो मैं बॉक्स कोलाइडर 2D लूंगा यहाँ से, तो इसके चारों तरफ एक कोलाइडर आ गया। सिमिलरली मैं सर्कल के चारों तरफ भी एक कोलाइडर ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। नाउ देयर इज अ कोलाइडर इन माय सर्कल एज वेल। सिमिलरली मैं सर्कल के ऊपर मैं एक रिजिड बॉडी भी लगा सकता हूँ, तो मैं दिस टाइम आई विल टेक रिजिड बॉडी 2D। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अब मेरी जो सर्कल है वो रिजिड बॉडी है, स्क्वायर अपनी जगह स्क्वायर है। इसको मैं मूव करता हूँ, अपने सर्कल के नीचे ले आता हूँ, एंड नाउ वी कैन सी। मैं ज़रा गेम को प्ले करता हूँ और यस तो अब देखो हमारा सर्कल गिर गया हमारे स्क्वायर के ऊपर और ये हमारा एक बेसिक एनवायरनमेंट रेडी हो गया है। ना मैं अब अपने सर्कल को, सॉरी स्क्वायर को इधर ले आता हूँ इस तरीके से और प्लेस कर देता हूँ एक बॉक्स में 1 बाय 1 के। ओके अच्छा, हम इनमें टाइल बेस्ड गेम भी बना सकते हैं, स्प्राइट गेम्स भी बना सकते हैं। थोड़ा डिफरेंस होता है। 2D गेम्स में ज़्यादातर पहले ज़माने में यूज़ होते थे। मोबाइल गेम्स में नॉर्मली पहले 2D ही हुआ करते थे क्योंकि मोबाइल इतने हैवी ग्राफिक बेस्ड गेम सपोर्ट नहीं कर पाते थे। बट नाउ डेज क्योंकि मोबाइल के अंदर भी आपके पास 3-4 GB और ज़्यादा रैम होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट 2D गेम को भी हम देख ही लेते हैं इस एक सेपरेट क्लास के अंदर। ना ये जो मेरे पास बॉक्स है इसको मुझे डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल D दबाऊंगा, कंट्रोल दबा के मूव करूंगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं हमारे पास 2 स्क्वायर आ गए इस तरीके से, और सो ऑन मैं इन स्क्वायर्स को लेके जाता हूँ कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। और जस्ट लाइक दैट मैंने अपना एक बेसिक एनवायरनमेंट रेडी कर लिया है। मैं इन बॉक्सेस के कलर्स चेंज कर सकता हूँ जैसे पहले करते थे। हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, मटेरियल में आते हैं और मटेरियल में आके मैं जो मटेरियल क्रिएट करूँगा, लाइक मैं अगर यहाँ से ग्रीन कलर ले लेता हूँ और इस ग्रीन कलर को लाके मैं किसी बॉक्स पे ड्रॉप करता हूँ तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो इतना डार्क इसलिए है कि इस पूरे एनवायरनमेंट में कोई लाइट नहीं है। पहले तो मैं बाहर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इन सारे स्क्वायर्स को
उस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर दे देता हूँ। ठीक है जी, तो ये तो हमने समेट दिया। अच्छा, अब यहाँ देखो आपके पास कोई डायरेक्शनल लाइट या कोई लाइट नहीं है, तो जब कोई लाइट नहीं है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क आएगी, हालांकि मटेरियल हमने काफ़ी लाइट बनाया। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट अ लाइट करेंगे, और ये डायरेक्शनल लाइट अगर मैं बना दूँ तो वो एक लाइट बस गेम के अंदर आ गई, और अब हर कलर का जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट या डार्क हमें डिफरेंस फील होगा। तो सिमिलरली मैं क्रिएट मटेरियल कर सकता हूँ समथिंग लाइक, और इसको मैं कर सकता हूँ यहाँ से लाइट ब्लू, और मैं अपनी बॉल को दे दूंगा लाइट ब्लू कलर। तो इस तरह से हम अपने कलर चेंज कर सकते हैं गेम के अंदर। पहले तो मैं इस बॉक्स का कलर वापस से वाइट कर दूंगा। इस तरह से मैंने अपना एक बेसिक जो है ना इन्वायरमेंट बना लिया है। अच्छा, इसका मैंने बॉल का कलर ग्रीन कर दिया है, बॉक्स अपने सारे वाइट ही कर दिए हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं कि अपना मेन कैमरा मैं लेता हूँ और इसको अगर थोड़ा सा मैं ऐसे मूव कर दूँ तो अब आप देखो ये हमारी सेंटर में, हमारा जो पूरा मेज़ है वो सेंटर में आ गया। नाउ अब मैं सिंपल इसमें कीबोर्ड मूवमेंट ऐड करना सिखाऊंगा आपको। कि जो हमारा सर्कल है ये हमारा प्लेयर है, इसको मैं रिनेम कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई ये हमारा प्लेयर है। ठीक है जी, इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। अगर इसको मूव करवाना है तो स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट का नाम मैं रख देता हूँ मूवमेंट स्क्रिप्ट। उसके बाद स्क्रिप्ट को मैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लूँगा। यहाँ हमको चंद बेसिक सी लाइन्स लिखनी हैं कि मैं एक पब्लिक रिजिड बॉडी बनाता हूँ, रिजिड बॉडी। हाँ, मैं पब्लिक रिजिड बॉडी 2D बनाऊंगा जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे आर। यहाँ मैं पब्लिक रिजिड बॉडी 2D बनाऊंगा जिसका नाम मैं रख सकता हूँ आरबी। याद है देखो हर चीज़ के आगे 2D आ रहा है। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ लिखूंगा आरबी इक्वल्स टू गेट कॉम्पोनेंट, ये खुद ही आ गया रिजिड बॉडी 2D। तो यहाँ हर चीज़ में 2D का डिफरेंस आ रहा है, डेट्स इट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे वही जिस तरह कीबोर्ड के इनपुट हम लेते थे कि भाई इफ़ इनपुट, बल्कि सॉरी नॉट इफ इनपुट नहीं आएगा, यहाँ मैं बताऊंगा दो प्राइवेट बनाया। तो जो चीज़ ऐसे इसी स्क्रिप्ट में यूज़ करनी है उनको हम प्राइवेट बनाएंगे ऑब्वियसली। और मैं प्राइवेट के अंदर दो इनपुट बनाता हूँ, एक्स इनपुट और वाई इनपुट, और ये क्या होंगे हमारे, ये फ्लोट होंगे। तो प्राइवेट फ्लोट बनाऊंगा एक्स इनपुट वाई इनपुट, और मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई एक्स इनपुट इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल हमारा जो है हॉरिजॉन्टल, जो मैं हॉरिजॉन्टल कीज प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो वो एक्स इनपुट में आ जाएं। और सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी। वाई इनपुट हमारा क्या होगा, जो हमारे वर्टिकल के अंदर हम की प्रेस करेंगे वो हो जाएगा वाई इनपुट। देन आर बी डॉट वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी चेंज करूँगा मैं इक्वल्स टू न्यू वेक्टर टू एक्स इनपुट वाई इनपुट। खुद ही सजेस्ट कर रहा है, एआई बेस हो गई हर चीज़, तो इसने खुद ही सोच के सजेस्ट कर दिया भाई, क्योंकि मैंने एक्स इनपुट बनाया है वाई इनपुट बनाया है दो, तो वही हम इसको वेक्टर 2 के अंदर दे देंगे। दैट्स इट, दैट्स टोटली इट। अब हमारी जो बॉल है वो मूव कर पाएगी जब मैं उसको स्क्रिप्ट दे दूंगा। अब जब मैं अपना जो मूवमेंट स्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी प्लेयर को दिया हुआ है, बल्कि हमने प्लेयर को ही दिया हुआ है, इसको रिजिड बॉडी नहीं दी हुई, रिजिड बॉडी मैं यहाँ से यहाँ दे दूंगा। और अब जब मैं प्ले करूँ तो मैं अपनी कीबोर्ड की मदद से अपनी बॉल को मूव कर पाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। तब आप देखो मेरी बॉल मूव हो रही है। द प्रॉब्लम है इसके यहाँ पे, अच्छा गेम को आप लाइव भी चेंजेस कर सकते हैं लेकिन वो चेंजेस सेफ नहीं होंगी। तो मैं कहता हूँ भाई इसका ग्रेविटी जो है ना वो 0 हो जाए। तो अब जो है ये बजाय के फ्लोट होगी, बल्कि मैं इसको इस तरह से मूव कर सकता हूँ लाइक इन अ 2D गेम। मैं कीबोर्ड से मूव कर रहा हूँ, या अप का एरो प्रेस किया मैंने, या लेफ्ट एरो की प्रेस की, और मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ। अगर आप 2D गेम बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पूरी वीडियो में जो मैंने भी किया है पिछले 10 मिनट तक, और आप जो है इस तरह से एक बेसिक गेम बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा जो कीबोर्ड से मूव हो रहा है, आगे आपको समझ आना चाहिए क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं कि अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे बॉक्स से टच हो तो गेम ओवर हो जाए, और यहाँ मैं कोई कैंडी लगा दूँ कि उसको जाके ले तो अगला लेवल आ जाए, ऐसा करते हैं ना हम। और बीच में मैं ऑब्स्टेकल लगा दूँ, कोई दुश्मन लगा दूँ जो कि टकराए तो इसको अगेन गेम हो रहा है, मूव हो रहा हो ऑब्स्टेकल। ये सारे काम हम कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि अगर मैं ये तमाम जो मेरे स्क्वायर्स थे ना भाई, मेरे गेम ऑब्जेक्ट थे, मेरे सारे स्क्वायर थे, सीन में आते हैं ये सारे जो मेरे स्क्वायर थे, अगर इनको मैं टैग दे देता हूँ कि एनिमी का, एक टैग देता हूँ एनिमी का सारे स्क्वायर्स को, और मैं कोड में लिखता हूँ कि इफ़ ऑन इंटर कोलिजन 2D, देन अगर टैग जो है मेरा वो एनिमी है तो गेम ओवर हो जाए, लेवल रीस्टार्ट हो जाए। और अगर मेरा टैग कैंडी है और मैं यहाँ कोई प्राइस रख दूँ, कैंडी रख दूँ, तो अगला लेवल आ जाए।
सिमिलरली मैं एनिमीज़ को मूव करवा सकता हूँ कि मैं जो बॉक्स है, क्योंकि ये अभी तो रिजिड बॉडी नहीं है, अगर मैं इसको रिजिड बॉडी बना दूँ और मैं इसे कह दूँ कि भाई ये अप डाउन होता रहे, इसको मैं एक वेक्टर फोर्स दे दूँ अपडेट के अंदर, तो ये अप डाउन होता रहेगा, हमें इससे बच के जाना होगा। एंड जस्ट लाइक दैट हम अपने सुपर मारियो इस टाइप के गेम्स बना सकते हैं। अब इनको हमने, क्योंकि मैंने आपको एसिड स्टोर भी बता दिया है, तो एसिड स्टोर पे अगर आप जाएँ तो आपको बेतहाशा 2D गेम्स और 2D एसिड्स मिलेंगे जो कि हम लाके इनको दे सकते हैं। ठीक है, जब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को दूंगा तो वो, बल्कि मैं ये करके दिखा देता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें एजम्पशन में चली जाएंगी, तो मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ कि एसिड स्टोर वाला काम कैसे करेंगे। मैंने एसिड स्टोर में एक एसिड खोली है, देखो आप 2D फ्री 2D मेगा पैक, और इसमें इस तरह की बेतहाशा आपको स्प्राइट्स मिल जाएंगी 2D जो आपने देखी हो 2D गेम्स में। तो ऐड टू एसिड कर देंगे सिंपली, और ये हमें बोलेगा लॉगिन का, तो लॉगिन 12 कर देता हूँ मैं। उस एसिड को मैंने डाउनलोड कर लिया है, उस एसिड को यहाँ लेकर आ जाएंगे। 10 MB के 2D में आपको फ़ायदा ये है कि बहुत छोटा और बहुत लाइट होगी हर चीज़, तो 10 MB का कोई ये रहा फ्री मेगा पैक ना। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाऊंगा, देखो कितना जल्दी डाउनलोड होगा, ये आपके सामने इतना इतना क्विकली डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा और अपने गेम के अंदर ला के ड्रॉप भी करूँगा। ये मेरा एसिड पैक आ गया है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट तरह के। अब जैसे मैं यहाँ से एक इस कैंडी को ले आता हूँ, जो मेरा अपना समझ ले प्राइस होगा, डायमंड हो गया ये मेरा आखिर में, और इसको मैं 0.5 स्केल कर देता हूँ X5 में। अब आप देखो ये हमारा एक छोटा सी 2D स्प्राइट आ गई, जो कि हम इसको अपना प्राइस बनाते हैं कि इसको जाके लें तो अगला लेवल आ जाए, स्कोर बढ़ जाए। सिमिलरली मैं यहाँ से इस तरह की कोई गोल्ड मेडल ले सकता हूँ। इनके पिक्सल काफ़ी आपको ख़राब मिलेंगे, और ये जानबूझ के उन्होंने बहुत लाइट सी स्प्राइट बनाई हुई हैं, तो ये हमारे पास वो सकते हैं जो कि हमने अपने पॉइंट्स लेने हैं। सिमिलरली मैं अपने प्लेयर को चेंज करके करेक्टर में से कुछ ले सकता हूँ, करेक्टर स्टिकमैन, और ये देख के देखते हैं। हाँ देखो, आप अपने करेक्टर को मैं अगर ये बना दूँ तो ये मेरा करेक्टर बन सकता है। ठीक है, इसको मैं अपना पूरा स्क्रिप्ट और सर्कल कोलाइडर दे दूँ, सर्कल कोलाइडर 2D। ठीक है जी, और जो हमारा प्लेयर का स्क्रिप्ट था, हमारा जो मूवमेंट स्क्रिप्ट था, वो ला के अगर मैं इसको दे दूँ, और इसको मैं रिजिड बॉडी बना दूँ यहाँ से। और रिजिड बॉडी बनाने के बाद अगर मैं रिजिड बॉडी बनाने के बाद इसको रिजिड बॉडी दे दूँ और अपना पिछला प्लेयर मैं हटा दूँ, तो अब मेरा ये प्लेयर बन गया मेरे पास। अब देखो ये हमारा प्लेयर बन गया है, और वो हमने 2 स्कोर पॉइंट बनाए थे, और ये हम अभी इनको हमने कोई कोलाइडर या हमने कोई कोड नहीं किया है, तो मैंने ये 2 स्कोर पॉइंट बनाए थे, और फाइनल जो है मेरा वो डायमंड आ गया। सो जस्ट लाइक दैट यू कैन क्रिएट योर ओन 2D गेम इफ़ यू वांट टू, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक लास्ट चीज़ मैं थोड़ी सी बता दूँ कि वैसे तो कॉमन सी बात है, पहले बता चुका हूँ कि अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं गेम का। ठीक है, काफ़ी फीका सा लग रहा था, देखो हमने ये बना दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर डार्क कर देता हूँ, डार्क ब्लू कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, एंड वट एवर यू वांट। और इसके बाद इसको अगर बिल्ड करना है तो अगेन सेम प्रोसेस है, फाइल में जाएंगे, बिल्ड इंडेक्स में जाएंगे, ऐड ओपन सीन कर देंगे, और विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ। इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैंने अपना एंड्रॉयड भी डाउनलोड कर लिया है, आप यहाँ से एंड्रॉयड आके अगर स्विच प्लेटफॉर्म करें तो ये गेम अब हम एंड्रॉयड पे लेके जा सकते हैं। तो मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड आपने किस तरह से गेम बनाना है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।